हेलो एवरीवन। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोग्राम की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। और हम लोग नरेशन टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे और उसी क्रम में ये चौथा वीडियो है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने इसके पहले के 3 वीडियोस देखे होंगे जो आपको मदद करेंगे टॉपिक को समझने में, क्योंकि उस बेसिक नॉलेज जो आपको पिछले 3 वीडियोस के थ्रू मैंने देने की कोशिश की है, उसके बाद के कंटेंट पर ये वीडियो आधारित है। इससे पहले हम लोग ये मान चुके हैं और मैं मान रहा हूँ कि आपको रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टर और बेसिक रूल्स के बारे में जानकारी है जो मैंने पिछले वीडियोस में दिया है। पिछले वीडियोस के को थोड़ा सा अगर मैं रिकैप कर दूं तो ये हमें क्लियर होता है कि मैंने आपको 3 रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे, जिसमें तीनों रूल्स में ये इंपॉर्टेंट था, इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस देन यू आर सपोज टू फॉलो द बेसिक रूल्स। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको केवल बेसिक रूल्स फॉलो करना था। बाद में मैंने बेसिक रूल्स की जानकारी भी आपको दी थी। सेकेंड वीडियो जो था, सेकेंड रूल्स जो था, जो रूल्स की कैटेगरी थी, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, इट हैड द इन्फॉर्मेशन दैट इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस देन जस्ट फॉलो द बेसिक रूल्स। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर होने की कंडीशन में वी वर सपोज टू फॉलो ओनली द बेसिक रूल्स। लेकिन बाद में हम लोगों ने इस टॉपिक पर पिछले वीडियो को एंड किया था कि इफ़ द रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस देन जस्ट फॉलो द गिवन रूल्स। और उस पर्टिकुलर गिवन रूल्स में आ जाता था ऑल द बेसिक रूल्स इंक्लूडिंग द चेंज इन द टेंस। अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग आगे लेके चलते हैं। पहली सलाह जो मैंने दी थी दैट वाज दैट इफ़ यू आर गोइंग अहेड विद द नरेशन, अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, देन फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ दैट असर्टेन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को आपको पहचानना था, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द टेंस, कौन सा टेंस है, विच टेंस डज इट बिलोंग टू, वेदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उस ऑब्जर्वेशन पर हमारा अगला लॉजिक निकलता था दैट इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी केवल बेसिक रूल्स फॉलो होते थे और टेंस में कोई बदलाव नहीं होना था। सेकेंड थिंग वॉज दैट इफ रिपोर्टिंग वर्ब वॉज इन फ्यूचर टेंस देन ऑल्सो द सेम रूल वॉज सपोज टू बी फॉलोड। यानी अगर रिपोर्टेड वर्ब हमें प्रेजेंट में या फ्यूचर में मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल राम सेज टू राहुल या अजय विल से टू मोना, अगर हमें ये मिल जाए तो केवल बेसिक रूल्स फॉलो करने थे, हमें टेंस को चेंज नहीं करना था। दैट वाज द पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट, अगली चीज़ जो आ रही थी जिसमें इंपॉर्टेंट था, जिसमें नरेशन के सारे रूल्स रेगुलेशन लगने थे और टेंस को भी चेंज करना था, वो था तीसरा रूल, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, याद रहे, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज ऑल्सो चेंज एज पर द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूँ। अब हम इनको सिलसिलेवार ढंग यानी रूल नंबर 1 को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ताकि समझने में आपको आराम हो। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना आसान होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठें ताकि कुछ एग्जाम्पल्स को आप लिखते चलें, समझने में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। केवल वीडियो देखने से दिमाग से बातें उतर सकती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इन बिटवीन मैं स्टूडेंट्स को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर कोई डाउट हो बाबू तो क्वेश्चन रिमार्क्स पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं जवाब भी दे दूंगा। अभी तक कोई ऐसा सच क्वेश्चन आया नहीं इस लेवल तक कि उसका कोई जवाब देने की ज़रूरत पड़े, तो मैं इसमें किसी भी आंसर को या तुम्हारी क्वेरी को डील नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक को आगे लेकर के बढ़ रहा हूँ। नाउ तीसरा पॉइंट जो हमारा था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, कि ये जो 3 रूल्स हैं, इन रूल्स के बाद हमें अगले पॉइंट पर आना है कि प्रेजेंट टेंस में इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम लोग समझते हैं। इट सेज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ये कहता है कि ये रूल कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। नाउ हमें मालूम है कि टेंस की 3 कैटेगरी होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो 3 टेंस तो होंगे ही। हमें यह भी मालूम है कि हर एक टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती है। टेंस के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं। कोई डाउट होगा उसको भी मैं डील कर लूँगा। तो 4 सब कैटेगरीज हर एक टेंस की और टोटल 3 टेंस, तो 4 इंटू 3 मीन्स 12 टेंसेज की कैटेगरी हमें मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग मेन कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। तो इसका ये मतलब हुआ कि रिपोर्टेड वर्ब हो सकता है केवल प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो 12 टेंसेज में जा सकता है, जाता ही है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज इट से? रूल 1, इफ, पहले रूल को मैं डील कर रहा हूं प्रेजेंट टेंस वाले को, और फिर बाद में फ्यूचर को डील करूंगा और सबसे अंत में पास्ट को डील करेंगे। रूल 1 जो हमारा था, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। अब मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं,
लुक एट दिस एग्जाम्पल। हमें मालूम है कि रिपोर्टेड वर्ब वो होता है जो हमें स्पीकर के बारे में बताता है, और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो उनकी कही हुई बातों को बताता है। अब हमने ये माना है कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच ऑल द पॉसिबल टेंसेस यानी 12 टेंसेस में हो सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास 12 कैटेगरी बन जाती है केवल इस लॉजिक को मान लेने पर कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो। रेड से जो मैंने दिखाया है टेक्स्ट, ये रिपोर्टेड वर्ब है, यानी अजय सेज टू राहुल, या राहुल सेज टू सुजाता, या सुजाता सेज टू हर मदर, इस तरह के सेंटेंस होंगे, या द टीचर सेज टू हिज स्टूडेंट, यानी ये प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो अलग अलग टेंस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल केस 1 हो सकता है जहां रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो। दूसरा केस हो सकता है कि रिपोर्टेड वर्ब तो प्रेजेंट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो। तीसरी स्थिति आ सकती है कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। चौथी कंडीशन हो सकती है दैट रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस एंड रिपोर्टेड verb is in present tense and reported speech is in present perfect continuous tense. Similarly, पांचवी स्थिति होगी जिसमें रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। छठी स्थिति जिसमें वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। सेवेंथ कंडीशन जिसमें रिपोर्टेड स्पीच तो प्रेजेंट में ही है, रिपोर्टेड वर्ब तो प्रेजेंट में ही है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और आठवीं स्थिति हो सकती है जिसमें रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। इसी तरह से अगर हम थोड़ा इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएं तो सेंटेंस नंबर 9 में हमने माना है कि प्रेजेंट टेंस तो है ही रिपोर्टेड वर्ब, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। 10th में हमने माना है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। 11th में रिपोर्टेड स्पीच का एग्जाम्पल हो सकता है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। और 12th में हो सकता है कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। इसका मतलब कि केवल प्रेजेंट ही में 12 कैटेगरी बन सकती है, पास्ट में भी 12 कैटेगरी बनेंगी और फ्यूचर में भी 12 कैटेगरी बनेंगी। उसके बाद में जब वक्त आएगा हम बात करेंगे। अब इस पहले एग्जाम्पल को हम देखते हैं, इसे आप कॉपी में उतार लें। आई वुड सजेस्ट यू दैट टेक अ पॉज, राइट इट डाउन सो दैट यू कुड रेफर इट ऑल द टाइम। आपको इसमें स्लाइड ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, मेरे बोलने से भी आपको समझ में आ जाएगा। केस नंबर 1 वेयर द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स टेक द एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच, ये आप रियलाइज करेंगे डायरेक्ट स्पीच को मैंने ब्लैक कलर से लिखा है और इनडायरेक्ट जो उसका बना है उसे ब्लू कलर से लिखा है। आगे से मैं ये डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच वर्ड नहीं लिखूंगा, कलर से पहचानने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला सेंटेंस हमेशा डायरेक्ट रहेगा और उसका दूसरा इनडायरेक्ट रहेगा। नाउ टेक द एग्जांपल, नमन सेज टू खुशी यू वर्क हार्ड। नमन ने खुशी को कहा है यू वर्क हार्ड। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। नमन सेज टू खुशी, नमन खुशी को कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करती हो। अब इनडायरेक्ट में टेंस तो हमें चेंज करना नहीं है, लेकिन बाकी रूल्स फॉलो करेंगे। तो बाकी रूल वीडियो नंबर 3 आई सपोज लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेज टू को हम टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, नमन टेल्स खुशी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं, पिछली बारी से हमने पढ़ा है। यू वर्क हार्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया, नमन किसे कह रहा है, नमन खुशी को कह रहा है और खुशी एक लड़की है तो उसके लिए शी का यूज़ किया जाएगा। शी वर्क्स, वर्ब के फॉर्म चेंज हो गए क्योंकि यू वर्क सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, शी वर्क्स सब्जेक्ट प्लस V5 भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मालूम है। तो ऊपर का भी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहा था और नीचे का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहा है। तो हमारा सेंटेंस बना नमन टेल्स खुशी दैट शी वर्क्स हार्ड। ये पहला एग्जाम्पल था। लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 का था कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। यहाँ उसका एग्जाम्पल मिलता है, चुलबुली सेज टू हर फादर आई एम फॉलोइंग योर फुटप्रिंट्स। नाउ चुलबुली सेज टू योर फादर, ये बाबू कह रही है अपने पापा को, कहती है अपने पापा को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई एम फॉलोइंग योर फुटप्रिंट्स, मैं आपके पदचिन्हों को फॉलो करती हूँ, आपके रास्ते पे चलती हूँ। कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टेंस सेम रहेगा टेंस। चुलबुली टेल्स अ फादर दैट, हट गया, अब इसको बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, दैट शी इज़ फॉलोइंग हिज फुटप्रिंट्स,
किसके फुटप्रिंट को चुलबुली फॉलो करती है? अपने पापा को। चुलबुली इज अ गर्ल और उसके पापा, तो उसके लिए हमने फादर के लिए यूज किया हिज। ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चेंज होता है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। विजया सेज टू हर ब्रदर, आई हैव क्लीन्ड माई रूम। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आई हैव क्लीन्ड माई रूम, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नाउ विजया सेज टू हर ब्रदर, विजया अपने भाई को कह रही है कि मैंने अपना रूम साफ कर लिया है, यानी रूम साफ करने का काम विजया ने किया है और उसने अपना यानी विजया का ही रूम साफ किया है। लेट्स कम। विजया टेल्स हर ब्रदर दैट शी हैज क्लीन्ड हर रूम। शी हैज क्लीन्ड हर रूम, उसने अपना रूम साफ किया है। इस एग्जाम्पल को हम लोग अगले किसी सेशन में थोड़ा स्पेसिफिकली समझाना चाहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जो रिलेशन होता है उसको थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर सेम जेंडर हो या डिफरेंट जेंडर हो तो चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसे अगले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 4। द ओल्ड सर्वेंट सेज टू हिज मास्टर, आई हैव बीन सर्विंग यू फॉर लॉन्ग। जो पुराना नौकर है वो अपने मास्टर यानी स्वामी को कहता है, मालिक को कहता है, आई हैव बीन सर्विंग यू फॉर लॉन्ग, मैं काफ़ी दिनों से आपकी सेवा करता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द ओल्ड सर्वेंट टेल्स हिज मास्टर दैट ही हैज़ बीन सर्विंग हिम फॉर लॉन्ग। आप देख रहे होंगे कि आई ही में बदल रहा है तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी रिलेटिवली बदल रहा है। आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है। जो चीज़ नहीं बदल रही है वो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। सो दैट इज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, और इस पर मैं आपको एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। ये हमारे 4 ऑर्डर थे जो हमने कंप्लीट करा। नाउ लेट्स कम टू एग्जांपल नंबर 5। वी ऑल नो कि एग्जांपल नंबर 5 अब तक हमने प्रेजेंट की चीज़ों को कवर किया था, क्योंकि हमारा जो एग्जांपल चल रहा था वो पहला यू वर्क हार्ड था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आई एम फॉलोइंग योर फुटप्रिंट्स, ये कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आई हैव क्लीन्ड माई रूम, ये प्रेजेंट परफेक्ट था। चौथा आई हैव बीन सर्विंग यू फॉर लॉन्ग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। अब इसके बाद अगली कैटेगरी आती है पास्ट। तो अब हम पास्ट की फैमिली को देखेंगे। लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। रिया सेज टू नमन, यू डांस्ड वेल यस्टरडे। रिया ने नमन को कहा कि तुमने कल बहुत अच्छा डांस किया। नाउ यू डांस्ड वेल यस्टरडे, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेस्ट है, का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट भी हम बोलते हैं। रिया टेल्स नमन दैट शी डांस्ड वेल द डे बिफोर। यस्टरडे द डे बिफोर में बदल जाता है और टेंस में हमने कोई बदलाव नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 5 है, कॉपी में आपने लिखा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो आप उससे इसको टैली कर सकते हैं, इसे समझने में आसानी रहेगी। बार बार ऊपर नीचे करने में थोड़ा, या वीडियो आगे पीछे करने में थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा रिटन वर्क भी ज़रूर करें, इससे आपको समझने में बेहतर तरीके से मदद मिलेगी। एग्जाम्पल 6। नमन सेज टू हिज मदर, यू वर कुकिंग फूड हियर। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। नमन अपनी माँ को कहता है, यू वर कुकिंग फूड हियर, तुम यहाँ खाना बना रही थी या आप यहाँ खाना बना रही थी। नाउ लेट्स टेक द सेंटेंस। नमन टेल्स हिज मदर दैट शी वाज कुकिंग फूड देयर। यू वर, यू के साथ वर लगता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर सब्जेक्ट शी हो तो उसके साथ वाज लगता है। हेयर देयर में कन्वर्ट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द अदर एग्जाम्पल। द टीचर सेज टू हिज स्टूडेंट्स, आई हैड अनाउंस्ड अबाउट द एग्जाम येस्टरडे। यानी टीचर स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि पिछली क्लास में मैंने एग्जामिनेशन के बारे में अनाउंस कर दिया था। लेट्स टेक। द टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट्स दैट ही हैड अनाउंस्ड अबाउट द एग्जामिनेशन द डे बिफोर। ये पर्टिकुलर सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, इसलिए सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगेगा, इसलिए हमारे हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ग्रामर के वीडियो को रेफ़र करें, अगर आप टेंस के वीडियो को रेफ़र करें मेरे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो टेंस के वीडियो को देख के आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसमें टेंस की 12 कैटेगरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो भी समझ लेना, आपको अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स कम टू द अदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8। द स्टाफ सेज टू हिज बॉस, आई हैड बीन वर्किंग हियर टिल 5 नवंबर। स्टाफ अपने बॉस को कहता है कि मैं यहाँ 5 नवंबर तक काम करता रहा था। आई हैड बीन वर्किंग हियर, करता रहा था, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी टेंस विल रिमेन द सेम। द स्टाफ टोल्ड हिज बॉस दैट ही हैड बीन वर्किंग देयर, हेयर देयर में बदल गया, टिल 5 नवंबर। तो ये हम लोगों ने 4 कैटेगरी प्रेजेंट की देखी है और 4 कैटेगरी पास्ट की देखी है। फ्यूचर पे आना बाकी है, जिसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ वर्क दे दूँ। आप कोशिश करिए कि एक सेंटेंस को लिख लें। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मॉडल सेंटेंस होता है कि माई फ्रेंड मोहन सेज टू मी, और उसके बाद आप कोशिश करिए कि रिपोर्टेड स्पीच में 10 सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाए
10 सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाएं, 10 सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का टेंस का बनाएं और 10 सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बनाएं। अब आपने जो सेंटेंस बनाया ये सारे आपके एक्टिव सेंटेंस हो गए, यानी मैंने आपको 40 सेंटेंसेस लिखने को कहा। इन 40 सेंटेंसेस को आप एक्टिव जब बन जाए तो इनका पैसिव बनाने की कोशिश करिए। समझने में दिक्कत हो तो मेरे इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखना, बाकी हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स आप लोग और अपने आसपास बिल्कुल कोरोना वायरस से बच करके रहें, साफ़ सफाई से रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, समय का सकारात्मक इस्तेमाल करें। हम सभी सिमेज के शिक्षकों से जो भी हो पा रहा है आप लोगों के लिए कर रहे हैं। डोंट लेट अस डाउन, बढ़िया से पढ़ाई करिए एंड गुड लक एवरीबॉडी, टेक केयर।